नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सभी को पता है हमने लास्ट में हमारा फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, जैसे कि हमने हमारा सेट रिलेशन कंप्लीट किया था, देन हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसका मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेंड किया था, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी वो मैंने आपको कराई थी। ओके, और आपको उसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल भी दिए थे कि किस एग्जांपल से या किस पिक्टोरियल फॉर्म से हम बता सकेंगे कि कौन सा पिक्टोरियल फॉर्म जो कि 2 सेट के फॉर्म में होता है उससे हम फंक्शन बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। मैंने आपको इजीली समझाया था लास्ट वीडियो में। अगर आपको उसमें कोई डाउट होगा देन प्लीज आस्क मी, कम्युनिकेट विथ मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स वेरी इजीली। ओके, चलिए। जैसे कि आपको मैंने फंक्शन बताया था, फंक्शन मतलब क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या एक्चुअली फंक्शन के टाइप क्या क्या होंगे। हमारे पास 2 टाइप्स है फंक्शन के, उसको इजीली और वेरी इजीली समझेंगे। ओके, चलिए। पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज एक्चुअली क्या होता है। ओके ना, चलिए उनके लिए मैं पहले आपको समझाऊंगा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न कि एक्चुअली डोमेन क्या होता है। ओके, देन उसके बाद आपका कोडोमेन क्या होता है, देन बेटा आपका रेंज क्या होता है, किसमें, फंक्शन में। ओके, हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था कि डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट होता है, कोडोमेन मतलब क्या होता है, आउटपुट होता है, और रेंज मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट के साथ जब पूरी तरह से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या बोलेंगे, उसे हम रेंज बोलेंगे। समझ में आ रहा। चलिए आपको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कि आपके पास कोई भी 2 सेट है। देखिए आपका ये सेट ए हो गया और यहाँ पे मैं और एक बार निकाल रहा हूं, यहाँ पे सेट बी हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेट निकाले हैं। ओके, चलिए ये आपका सेट ए हो गया है, ये आपका सेट बी हो गया। देखो आपके पास 2 सेट है, किसके फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में। डोंट बी कंफ्यूज। पिक्टोरियल फॉर्म मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर्स को या किसी भी एलिमेंट्स को जब हम सेट के फॉर्म में लेते हैं तो एक तो उसे सर्कल में लो, ट्रायंगल में लो या फिर रेक्टेंगल में लो। दैट्स द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ द अवर सेट एंड रिलेशन। अंडरस्टूड। और उसी में हम पढ़ रहे हैं अभी फंक्शन। ओके, चलिए अभी हमको क्या पढ़ना है बेटा, नाउ हमको समझना है कि एक्चुअली डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, देन रेंज क्या होता है। चलिए मैं अभी आपको बता दूं कि आपका जो सेट ए होगा ना वो क्या होगा, ये भाई आपका होगा डोमेन। समझ में आ रहा, आपका सेट ए होगा डोमेन और आपका जो सेट बी होगा वो होगा आपका कोडोमेन। समझ में आ रहा। और जबकि दोनों सेट में से अगर किसी भी एक सेट के सभी एलिमेंट्स अगर आपस में हो जाएंगे कनेक्ट। ओके, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स मतलब दोनों सेट में से कोई भी एक सेट के, समझ में आ रहा, दोनों सेट में से कोई भी एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या बोलेंगे, उसे हम रेंज बोलेंगे। चलिए इसका एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। चलिए मैं आपको इसका सिंपल बताऊंगा। अभी आपको सिंपली देखना है कि एक्चुअली क्या होता है। ओके, चलिए मैं इसको अभी आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि एक्चुअली हमको क्या क्या समझना है और क्या क्या हमको इसमें करना है। ओके, देखिए हमारे पास 2 सेट प्रेजेंट है। ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी, ये हो गया आपका सेट बी। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको फिर से कट करता हूं अच्छे से। देखिएगा ये आपका सेट ए हो गया, आपका सेट बी हो गया। ओके, चलिए इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, चलिए समझे, आपके पास सेट ए के पास एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। समझ में आ रहा, ये आपके हो गए एलिमेंट्स 1 2 3 4 फॉर सेट ए। और सेट बी के पास हम एलिमेंट्स लेंगे 1 4 देन 9 एंड 16। समझ में आ रहा। देखिए हमने दोनों सेट के पास एलिमेंट्स लिए हैं और एक काम करेंगे, हम सेट बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेंगे जस्ट लाइक 25। देखिए हमने सेट ए में लिया 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स लिए 1 4 9 16 एंड 25। ओके, अभी देखिए इसमें हम डोमेन किसे बोलेंगे, तो एक्चुअली और इजीली आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपका सेट ए होगा ना वो होगा आपका इनपुट। इनपुट मतलब जब तक हम किसी भी फंक्शन में इनपुट पुट नहीं करेंगे तब तक हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट में बताया था, क्या बताया था कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था। y मतलब क्या होगा आपका, y मतलब ये b वाला सेट, जो आपका सेट b है ना उसे हम y बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमें y चाहिए मतलब जब हमें आउटपुट चाहिए तो एक्चुअली हमें इस फंक्शन में स्मॉल f डिनोट द फंक्शन, इस फंक्शन के साथ हमें x मतलब इनपुट पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा। तो उसी तरह अगर आपका y अगर क्या होगा, कोडोमेन या आउटपुट अगर होगा तो ऑब्वियसली आपका a क्या होगा बेटा, x होगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, इनपुट बोलेंगे। चलिए इसे क्या बोलेंगे, सिंपली बेटा बे को हम आउटपुट भी बोलेंगे। समझ में आ रहा, सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। जिनको डोमेन कोडोमेन रेंज नहीं समझ में आ रहा ना उन्होंने फिर से एक बार समझिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटा। सी हियर, तो डोमेन मतलब क्या होगा, सेट ए इज योर डोमेन।
डोमेन हम किसे बोलते हैं, डोमेन हम बोलते हैं इनपुट को। ये हो गया फर्स्ट नेम किसके लिए, सेट ए के लिए, और सेकंड नेम है सेट ए के लिए, वो है डोमेन। ओके मतलब हालांकि हम इसे इनपुट भी बोल सकते हैं या फिर इसे हम डोमेन भी बोल सकते हैं, किसको, सेट ए को। चलिए देन आपका सेट बी क्या होगा, सेट बी एक तो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा, एक तो आपका सेट ए क्या होगा, सॉरी सेट बी क्या होगा, आउटपुट होगा, या फिर सेट बी आपका क्या होगा, कोडोमेन होगा। क्या होगा बेटा, कोडोमेन होगा। अभी देखिए जब हम दोनों सेट को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कनेक्ट करेंगे, तो उसमें से अगर कोई भी दो सेट में से एक सेट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अभी पूरा का पूरा कनेक्ट मतलब क्या होता है कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है ना, वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स दूसरे सेट के साथ पूरी तरह से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। समझ में आ रहा सभी को मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। ओके चलिए देखेंगे, समझे हमारे पास कोई भी एक आउटपुट गिवन है, हम समझेंगे एक आध हम फंक्शन ले लेंगे जस्ट लाइक दैट। हमारे पास अगर आउटपुट निकालना है y, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन के साथ हमारा x होगा जो कि इनपुट है। अभी समझेंगे हमारे पास जो इनपुट लेना है उसके लिए हमारे पास y क्या गिवन है बेटा, आउटपुट इक्वल्स टू क्या होगा, आउटपुट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा, हमने एज्यूम किया कि आपका जो फंक्शन होगा ना वो क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर होगा। अभी आपको क्या करना है, वन बाय वन आपको एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ इनपुट, ठीक है ना, जो आपका x मतलब क्या होता है, इनपुट होता है, तो वन बाय वन आपको इनपुट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और आपको क्या मिलेगा बेटा, y मिलेगा। y मतलब आपका आउटपुट होगा, और उसे हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कनेक्ट। देखिए क्या होता है, समझिए पहले हमने वैल्यू लिखी कौन सी बेटा, फर्स्ट हम लेंगे 1, पुट कीजिए एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या होगा, अगर हम x की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली x स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर आपको निकलेगा बेटा 1 निकलेगा। 1 का स्क्वायर इज हाउ मच, ऑब्वियसली 1 ना। ओके देन आपका अगर 1 निकलेगा किसके लिए, 1 के लिए, तो आपका जो 1 है वो 1 के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। समझ में आया हमने क्या किया, सिंपल आपको समझना है कि आपका सेट ए मतलब इनपुट, जिसे हम इनपुट डालेंगे या फिर उसे पुटअप करेंगे तो वो क्या होगा, आपका इनपुट या फिर डोमेन होगा। ओके और सेट बी क्या होगा, जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी लास्ट में, जो भी आपका आउटपुट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, जिसे हम सेट बी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा सभी को। ओके देन देखिए अगर आप एफ ऑफ 1 के लिए लेंगे तो आपको 1 मिलेगा। देन अगर आप लोगे एफ ऑफ 2 के लिए तो यहाँ पे 2 एक्स जगह पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, तो आपको यहाँ 2 होगा 4 के साथ कनेक्ट। समझ में आ रहा, जब भी हम इनपुट पुट कर रहे हैं मतलब सेट ए के एलिमेंट जब हम पुट कर रहे हैं एक्स के एलिमेंट, तो आपको वाई मिल रहा है, मतलब आपका आउटपुट मिल रहा है। देन आप पुट करो एफ ऑफ 3, अगर आप एफ ऑफ 3 अगर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आपको 3 के लिए 9 मिल रहा है। ओके और जब आप पुट करोगे एफ ऑफ 4, जब आप पुट करोगे एफ ऑफ 4 देन यू गेट द 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है ना। ओके देन आपको 4 के लिए मिलेगा 16। अभी देखो आपको दिख रहा होगा कि सेट ए जो है हमारा, अभी सेट ए के पूरे एलिमेंट कंप्लीट हो गए। देखिए अभी सेट ए के पास हमारे पास 1 था, 2 था, 3 और 4 भी थे। ओके मतलब हमारे पास 4 एलिमेंट्स है सेट ए में, 1 2 3 4, चारों के चारों हमने यूज कर लिए। अभी सेट ए के पास एक भी एलिमेंट नहीं बचा, मतलब हमने सेट ए के चारों एलिमेंट को हमने पुट भी किया और उनके लिए हमको आउटपुट भी मिला, और उनको हमने ऑब्वियसली दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ या एलिमेंट के साथ हमने क्या किया, कनेक्ट किया। देखो 1 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को 9 के साथ और 4 को 16 के साथ, बाय यूजिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमने फंक्शन कौन सा यूज किया, एक्स स्क्वायर। अभी आप बोलोगे सर आपने एक्स स्क्वायर क्यों लिया, तो बेटा आपको पता है जब अब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन मतलब क्या होता है कि किसी भी टर्म में जब आपके वेरिएबल प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो ऑब्वियसली आपका एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, फंक्शन ही होगा ना। देन देखिए वेट, ओके अभी देखिए आपका 1, देखिए 1 चिपक गया किसके साथ, 1 चिपका आपका 1 के साथ, 2 चिपका 4 के साथ, 3 चिपका 9 के साथ और 4 चिपका आपका 16 के साथ। अभी देखो यहाँ पे और एक एलिमेंट बाकी है किसके पास, बी के पास। समझ में आ रहा, जब आपका बी के पास एक एलिमेंट बाकी है और ए के सभी एलिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, देखो ए का 1 भी कंप्लीट हो गया, 2 3 4। ओके तो हम क्या बोलेंगे कि जिस सेट के सभी एलिमेंट्स पूरे के पूरे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो उस सेट को क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। समझ में आ रहा, देखिए सेट ए को बोलते पहले हम डोमेन समझ में आ गया, पहले हम सेट ए को बोलेंगे डोमेन, क्योंकि डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट। हमारा एक्स मतलब क्या होगा, इनपुट होगा। डोमेन समझ में आ गया, सेट ए मतलब इनपुट या फिर डोमेन, अंडरस्टैंड। देन आप देखेंगे
कोडोमेन मीन्स व्हाट, सेट बी जिसका हमारा आउटपुट निकलेगा जिसको हम वाई बोलते हैं वो आपका क्या होगा बेटा, कोडोमेन होगा, कंप्लीट कोडोमेन। अब रेंज मतलब क्या होगा कि दोनों सेट में देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए कि दोनों सेट में देखो, जब आप दोनों सेट में देखोगे तो किस सेट के सभी एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, किस सेट के सभी एलिमेंट्स, मेरे बोलने की तरफ ध्यान दो, ऑल द एलिमेंट्स ऑन द सेट, सेट के किस सेट के सभी एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वो है हमारा सेट ए। देखिए सेट ए में हमारा चारों के चारों एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या हो रहे, कनेक्ट हो रहे, ओके ना, 1 by 1, ओके। पर यहाँ पे जो सेट बी के पास एक एलिमेंट बाकी है वो कौन सा है, 25। हाँ, अगर सेट ए के पास एक कोई एलिमेंट होता था 5 जिसे हम पुट करते एक्स स्क्वायर में तो हमारा 25 हमको मिल जाता था, पर सेट ए के पास 5 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब सेट ए के हमारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए 1 2 3 4, इसका मतलब हमारा सेट ए क्या होगा, सेट ए इज व्हाट, अवर सेट ए इज व्हाट, हमारा क्या होगा, रेंज होगा। समझ में आ रहा, हमारा सेट बी रेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा, हमारा सेट बी रेंज नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, सेट ए इज द यूर रेंज। क्यों, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट को हमने यूज कर लिया। समझ में आ रहा, जब भी हम किसी सेट के एलिमेंट को पूरी की पूरी तरह यूज नहीं करते ना तो उसे हम रेंज नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा, दैट्स द डोमेन, कोडोमेन रेंज। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि दोनों सेट में से जिस सेट के सभी एलिमेंट्स आपस में पूरे के पूरे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, दैट्स द यूर रेंज। अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ में आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ध्यान में रखो। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, आपको बताऊंगा अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके चलिए, सो बेटा देखिए मैं अभी आगे बढ़ूंगा, बेटा देखिए हमारा सेकंड। ओके सी हियर, अभी हमको देखना है हमारा आज का सेशन का मेन पार्ट क्या होगा, व्हाट इज इट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या होगा बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, अभी आप बोलोगे सर आपने आज पीपीटी नहीं दिखाई, पीपीटी नहीं बनाई, तो बेटा पीपीटी बना के पढ़ाने से अच्छा है कि मैं आपको ऐसे लिख के पढ़ाऊँ ताकि आपको हर एक चीज़ आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि फंक्शन है ही ऐसा चैप्टर कि आपको हर एक चीज़ थ्योरेटिकल समझने के लिए मुझे लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका फर्स्ट जो टाइप होगा वो कौन सा होगा बेटा, योर फर्स्ट टाइप इज व्हाट, 1 1, जिसे आप बोलते हो 1 1, और इसे बोल सकोगे आप, और बोलोगे क्या 1 to 1, या बोलोगे 1 to 1, या फिर आप इसे बोल सकते हो, इसके लिए और एक नाम है, और इंजेक्टिव। क्या बोलोगे, इंजेक्टिव, नॉट ए इंजेक्शन। ओके, इट्स अ इंजेक्टिव। ओके चलिए देखिए, इंजेक्टिव फंक्शन ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। किसके लिए, किसके लिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए हमारा फर्स्ट टाइप। ओके देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट टाइप है उसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप 1 to 1 बोल सकते हो, मतलब 1 1 बोल सकते हो, या फिर इसे आप 1 to 1 बोल सकते हो, या फिर इसे आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा सभी को, ओके इट्स वेरी इजी। देखिएगा यहाँ पे, ओके अभी यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि 1 to 1 मतलब क्या होता है, कि ऑब्वियसली दो सेट आपके पास प्रेजेंट है, इस तरह से आपका सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट ए क्या है, अभी आपका डोमेन है, कंफ्यूज मत होना, सेट ए इज योर डोमेन मतलब इनपुट, सेट बी इज योर कोडोमेन मतलब आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ 1 to 1 मतलब 1 के लिए एक ही होगा, एक एलिमेंट के लिए एक ही आउटपुट, एक इनपुट के लिए फिर से एक ही आउटपुट, मतलब क्या होगा 1 to 1 मतलब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ क्या करेगा, रिलेशन मेंटेन करेगा, जो कि हमने पढ़े थे किसमें, रिलेशन में। ओके देखिएगा इसमें आपको कुछ बताऊंगा डेफिनेशन इसके लिए। सी हियर क्या होता है इसका मतलब आपको लिखना है, क्या होता है बेटा, ए फंक्शन, क्या फंक्शन, फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम, मैंने आपको बोला था कि आपको फंक्शन में मैपिंग कैसे पड़ती है। देखिए एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, क्या होगा हमारा ए टू बी मतलब सेट ए से लेके सेट बी तक। इसको कैसे पढ़ना है, देखो इसको कैसे पढ़ना है, फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी मतलब सेट ए से लेके सेट बी तक, ओके ना, क्योंकि सेट आपका डोमेन है, इनपुट है, सेट बी आपका आउटपुट है, कोडोमेन है। ओके इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी 1 1 या फिर 1 to 1, इज सेट टू बी 1 to 1, इज सेट टू बी 1 to 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट, इफ distinct elements in set A have distinct images, have distinct मतलब different images, distinct images in set B,
इन सेट बी। ओके, देखिए मैंने आपको क्या लिख के दिया यहाँ पे कि आपका 1 1 और 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव मतलब क्या होता है। एक तो क्या होगा, ये क्या होगा कि कोई भी आपका फंक्शन लो, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए मतलब डोमेन, बी मतलब को डोमेन, इज सेट टू बी 1 1 1 to 1 इफ, कब बोलेंगे, देखिए कब बोलेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे कब, व्हेन द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए। ओके, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट, हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए, सेट ए के हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए आपको डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी मिलेंगे। मतलब आपके ए के पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, तो वो सभी के सभी एलिमेंट बी के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, पर डिफरेंटली। डिफरेंट मतलब देखो ऐसे कि यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे आपको 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट 2 होगा या फिर 3 होगा। ओके, मतलब 1 का आपका 2 के साथ हो सकता है, पर 1 का 1 के साथ नहीं होगा। इट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। समझ में आ रहा है? इसमें कैसा पता है कि इसमें कैसे समझो कि आप हो, देखो आप यहाँ पे खड़े हो ना, देखिए मैं यहाँ पे तो नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पे लिखने से और यहाँ पे कचरा हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हो गया स्क्रीनशॉट? अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो अच्छी बात, नहीं लिया तो मुझे बताओ, मैं इसे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाऊंगा बेटा यहाँ पे क्या होता है। सी हियर, मेरा आपको क्या बोलना है बेटा कि जब आप कोई भी अगर 2 सेट लोगे इस तरह से, ओके, आप कोई भी जब 2 सेट लोगे इस तरह से, आपका सेट ए होगा, ये सेट बी होगा। आप सेट ए को बोलते हो इनपुट या फिर डोमेन। सिंपल यहाँ पे आई लिख लो या फिर कैपिटल डी लिख लो। आई मतलब इनपुट, डी मतलब डोमेन, इसको लिख लो ओ मतलब आउटपुट और सी मतलब को डोमेन। ये हो गया आपका सेट बी। ओके, और अभी आपको 1 to 1 क्या बोलता है कि समझिए यहाँ पे अगर आपका 1 2 3 4 रहा, ओके, तो यहाँ पे आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, किसमें, सेट बी में भी। आप सेट बी में 1 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 का 1 के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं होगा तभी हम बोल सकेंगे 1 to 1, क्योंकि आपकी डेफिनेशन आपको बोल रही है। देखो आपकी डेफिनेशन में मैंने जो अभी यहाँ पे लिखी है, कौन सी, कि क्या लिखी है, देखो बेटा यहाँ पे कि सेट टू बी 1 to 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए, मतलब ए के जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कनेक्ट होंगे किसके साथ, डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा? इट मीन्स आपका क्या होगा बेटा कि सेट ए के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे और सेट बी के पास जो एलिमेंट्स है वो भी डिफरेंट होंगे। समझ में आ रहा? दोनों आपस में सेम नहीं हो सकते, पर दोनों को अगर आपको क्या करना है, कनेक्ट, देन यू हैव टू यूज द फंक्शन। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था अभी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बराबर ना। अगर आपने यहाँ पे समझो 2 3 4 लिया, अगर यहाँ पे ए आपका एक सेट है या आपका सेट बी है, या आपका सेट ए हो गया, एक मिनट रुकिएगा मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ओके, रुकिएगा बेटा। ओके ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। ऑब्वियसली आपका सेट ए मतलब इनपुट, सेट बी मतलब आउटपुट, सेट ए मतलब डोमेन, सेट बी मतलब कोडोमेन, और दोनों में से अगर कोई भी सेट के पूरे एलिमेंट आपस में कनेक्ट हो गए उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अभी कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं ना? ओके, चलिए अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे कमेंट करना कि सर सब का सब क्लियर है। ओके, चलिए अभी ए के पास आपके एलिमेंट होंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2 3 4 देन 5। ओके, और आपके बेटा बी के पास होंगे, आपके बी के पास एलिमेंट्स होंगे जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक आप लिखिएगा, क्या लिखोगे आप, जस्ट लाइक आपको लिखना है बेटा कि देखिए 1 2, ओके 1 2, देन आपके यहाँ पे होगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे 1 2 के पास, ओके 3, देन आपका होगा 4। देखिए यहाँ पे देखो 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपके पास 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो बेटा यहाँ पे अगर कॉमन एलिमेंट आएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कोई कॉमन एलिमेंट आएगा ना तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। आपको सिर्फ सेट के एलिमेंट जब आप कनेक्ट करते हो ना तो वो सेम नहीं होना चाहिए। मतलब आप 2 के लिए 1 ले सकते हो पर 1 के लिए 1 नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका 1 के लिए 1 नहीं होगा, शायद 2 के लिए 2 हो सकता है। समझ में आ रहा? मतलब 2 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 1 होगा, पर 2 के लिए 2, 1 के लिए 1, 3 के लिए 3। मतलब कॉमन एलिमेंट के लिए आपको कॉमन एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, किसमें, 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव में। समझ में आ रहा? तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको ये अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको सेट को एक बार और रीअरेंज करता हूँ। देखिए आपका सेट हो गया बी और आपका ये हो गया सेट ए। ओके, देन देखिएगा बेटा क्या होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका है 1, ओके, यहाँ पे आपका 1 होगा बेटा और यहाँ पे आपका होगा 2। चलिए देखिएगा, जब हम इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रोसेसिंग,
जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि समझिए आपका जो एटीएम कार्ड है, आपका जो एटीएम कार्ड है ना, वो आपका क्या इनपुट, एटीएम कार्ड मतलब इनपुट, देन आपका जो मिलेगा वो होगा पैसा मतलब मनी, आपको जो मिलेगा ना पैसा दैट्स मनी, मतलब आपका एटीएम कार्ड मतलब होगा आपका इनपुट, ये हो गया आपका इनपुट, और आपका पैसा मतलब क्या हो गया आपका आउटपुट। ओके, पर इस दोनों के बीच में जो आता है दैट्स द एटीएम मशीन। क्या आती है बेटा आपकी एटीएम मशीन, एटीएम मशीन, या आपके हो गए बेटा क्या फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो आपकी प्रोसेसिंग आती है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा। चलिए अगर आपको इस दो सेट को अगर सॉल्व करना है ए बी को, तो क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे जस्ट लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, या फिर इसे वाई बोल सकते हो, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, सिंपली आप ले लो एक्स माइनस वन, क्या लेंगे आप एक्स माइनस वन, क्योंकि एक्स माइनस वन इज नथिंग बट द फंक्शन। क्यों फंक्शन, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट है, कौन सा, एक्स। ओके, देन देखिए अगर आप पहला अगर इनपुट पुट करोगे एक्स में तो क्या होगा, अगर आप पहला इनपुट अगर पुट करोगे, क्या हमारा पहला इनपुट 2 है, देन 2 माइनस वन इज हाउ मच, 1, देखिए 2 का होगा 1 के साथ, समझ में आ रहा। देन आपका सेकंड है आपका 3, देन 3 माइनस वन इज 2, देन आपका 3 2 के साथ, देन सेकंड थर्ड 4 है, 4 माइनस वन इज 3, 5 माइनस वन इज 4, समझ में आ रहा। ये आपके हो गए 1 to 1, ये आपके हो गए 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव मैप या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, समझ में आ गया। पर समझे यहाँ पे भी अगर आपका 2 है और यहाँ पे भी अगर आपका 2 होगा तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, मतलब हर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए हर एक डिफरेंट क्या चाहिए, इमेज चाहिए, समझ में आ रहा। दैट्स द यूर 1 to 1 या फिर उसे आप इंजेक्टिव बोल सकते हो, समझ में आ गया बेटा सभी को। और यहाँ पे देखो दोनों के दोनों सेट के सभी एलिमेंट आपस में क्या हो रहे, कनेक्ट हो रहे, दैट्स वाई दोनों के दोनों सेट के आपके सेट ए बी और सेट बी दोनों भी क्या आपके रेंज है। जब भी आपके दोनों के दोनों सेट भी अगर कनेक्ट होंगे, दोनों भी आपके रेंज होंगे, या फिर दो में से एक भी सेट अगर आपका पूरा का पूरा क्या कनेक्ट होगा तो वही आपका सेट क्या होगा, क्या होगा बेटा, रेंज होगा। ओके चलिए, देन ये आप लिख लो अच्छे से, अगर आपको समझ में आया होगा। मैं इससे अभी आगे बढ़ता हूं, इससे आगे बढ़ूंगा आपको और एक चीज बताऊंगा कि वो क्या होगी। देखिए ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी का। अगर आपको क्लियर होगा तो 1 by 1 लिखा करो, समझा करो, ठीक है। तो इसके नीचे आपको क्या लिखना बेटा, इसके नीचे आपको लिखना था, इसके नीचे आपको एक कंडीशन लिखनी थी, पर यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। देखिए इसके नीचे आपको लिखना था क्या बेटा, कंडीशन। कंडीशन कौन सी है, द कंडीशन, लिखिए कौन सी कंडीशन है बेटा, द कंडीशन कौन सी कंडीशन, द कंडीशन इज एक्सप्रेस मतलब 1 to 1 के लिए क्या कंडीशन है वो तो मैं आपको बता रहा, ठीक है। इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसी होंगी कि a इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होगा। ओके, मतलब फंक्शन ऑफ a, कोई भी एक आपका इनपुट होगा जो हम a को बोलेंगे, वो नॉट इक्वल टू आउटपुट एफ ऑफ बी होगा, समझ में आ रहा। इसे हम क्या बोलेंगे 1 to 1, कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट के लिए पॉसिबल तो होगा, ओके, पर सेम एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा, समझ में आ रहा। मतलब आपका ए का ए होगा ऐसा नहीं है, ए का बी होगा वैसा भी नहीं है। मतलब समझिए ए नॉट इक्वल टू बी हमने क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास दो सेट है। देखिए इसको भी मैं आपको कम क्लियर करता हूँ, ये आपके पास ए है, आपके पास बी है, इसके पास एलिमेंट से ए बी सी डी, यहाँ पे आपके पास है बेटा कौन सा, यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4। अगर आपने ए को भी अगर 1 बोला, अगर आपने ए को भी 1 बोला और बी को भी अगर 1 बोला, तो ये आपका क्या नहीं होगा, 1 to 1 नहीं होगा। इसका मतलब आपका ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब दोनों का फंक्शन भी आपस में क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया सभी को। इफ दैट क्लियर देन मुझे कमेंट करना बेटा कमेंट बॉक्स में। ओके चलिए लिख लो अच्छे से, क्या होता है कि द कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए इज नॉट इक्वल टू बी, इट मींस एफ ऑफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। चलिए अगर आपको ये समझ में आएगा बेटा, तो सेकंड हम टाइप देखेंगे किसका, टाइप्स ऑफ फंक्शन का, वो भी इजी होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या हमारा सेकंड टाइप क्या होगा देखिएगा। ओके सी द सेकंड टाइप। ओके मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, सेकंड टाइप हमारा क्या होगा बेटा, सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड है हमारा बेटा ऑन टू, जिससे बोलेंगे ऑन टू, और उसके लिए एक और नाम है कौन सा, और सर्जेक्टिव, कौन सा बेटा, सर्जेक्टिव। ओके सर्जेक्टिव। ओके आपको समझ में आना चाहिए कि पहले हमने पढ़ा था इंजेक्टिव, अब हमारा क्या बेटा ये ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। ओके इसके लिए देखिए हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, वेरी इजीली। इसके लिए क्या होगा हमारा डेफिनेशन, सी हियर ए फंक्शन मैपिंग, ओके फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी, क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी, ओके ऑन टू, सेट टू बी ऑन टू इफ
कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इफ एवरी एलिमेंट इन बी, इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी, ओके, इज एन इमेज ऑफ, या फिर इमेज ऑफ द सेम और सम, इमेज ऑफ द सम एक्स इन ए। ओके, देखिए यहाँ पे आपके होगी डेफिनेशन किसके लिए? ऑन टू के लिए। अभी हमने 1 to 1 में क्या पढ़ा था, या फिर हमने इंजेक्टिव में क्या पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट के लिए दूसरा एक एलिमेंट क्या होता है? आउटपुट होता है, पर वो क्या होंगे? दोनों डिफरेंट होंगे। समझ में आ गया? डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट क्या होगा? आपका आउटपुट होगा। दैट्स योर व्हाट 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव। पर आपके दो एलिमेंट के लिए आपके पास एक आउटपुट नहीं होगा, या फिर एक इनपुट के लिए आपके पास दो आउटपुट नहीं होंगे। किसमें? इंजेक्टिव में। पर यहाँ पे कैसे होगा? देखो ऑन टू में क्या होता है बेटा कि फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। कोई भी फंक्शन आपका होगा जो सेट ए से लेकर सेट बी तक क्या करेगा? मैपिंग करेगा, मतलब फंक्शन करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इट मींस इज सेट टू बी ऑन टू। पर कब? इफ एवरी एलिमेंट, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एवरी मतलब हर एक एलिमेंट। अब एवरी एलिमेंट इन बी, सेट बी, इज एन इमेज ऑफ द सम एक्स इन ए। समझ में आ रहा? मतलब बी के सभी एलिमेंट्स इसमें यूज करेंगे। ओके, पहले कैसा था कि हम सेट ए के पूरे एलिमेंट यूज करते थे, पर इस कंडीशन में कैसा है किसमें? ऑन टू में, कि हमको सेट बी जो आपका आउटपुट होगा, कोडोमेन होगा, उसके आपको सभी के सभी एलिमेंट क्या करने हैं? इसमें यूज करने हैं। समझ में आ रहा है? देखिए अभी अगर आपका ये लिखना हो गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देन बढ़ेंगे आगे। ओके चलिए, देन बेटा इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको ये सिंपली समझ में आ जाए। ओके चलिए, हो गया बेटा सभी का लिखना? अगर हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर इसको एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है। ओके देखिएगा बेटा, फाइन। देन सी हियर क्या होता है, व्हाट इज इट ऑन टू? इट मींस द इमेज ऑफ सेट ए कैन बी डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए। बराबर ना? हम फंक्शन या फिर सेट ए को एफ ऑफ ए बोलेंगे ना, क्योंकि हम फंक्शन में इनपुट ऐड करते हैं, और ऑब्वियसली हमारा सेट ए क्या होता है? इनपुट ही होता है ना। दैट्स व्हाई वी से दैट एफ ऑफ ए। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मींस हम एफ ऑफ ए को लिखेंगे किसके फॉर्म में? सेट के फॉर्म में। इक्वल्स तो क्या होगा हमारा? इन द कर्ली ब्रैकेट y बिलोंग्स टू बी। अभी आप बोलेंगे सर y बिलोंग्स टू बी क्यों होगा? बिकॉज बेटा y मतलब आउटपुट है, तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट जो है सेट बी में बिलोंग करेगा ना, प्रेजेंट रहेगा ना। ओके, सच दैट y equals to f of x, that the format for our function f of x for some कब? जब कोई भी एक इनपुट बिलोंग करेगा आपका सेट ए का। समझ में आ गया आपको? वेरी इजी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपका? इसका मतलब क्या बोल रहा है कि आपका जो फंक्शन ए है या फिर सेट ए है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, या आपका क्या होगा बेटा? रेंज होगा। क्या होगा? रेंज ऑफ ए होगा। क्या होगा? रेंज ऑफ ए होगा। एफ ऑफ ए मतलब रेंज ऑफ ए। ओके, देन एफ ऑफ ए मतलब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा? बी बोलेंगे। क्यों यहाँ पे बी क्यों बोलेंगे रेंज के लिए? क्योंकि आपको पता है कि हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, हमने जो भी डेफिनेशन देखी वो क्या बोल रही है हमको कि सेट ए के, देखो कब होगा? एवरी एलिमेंट इन बी, मतलब बी के सभी एलिमेंट हम जब यूज करेंगे तभी हमारा ऑन टू पॉसिबल होगा। तो हमको पता है जिस सेट के हम पूरे के पूरे एलिमेंट यूज करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। मतलब एफ ऑफ ए मतलब क्या होगा? हमारा रेंज ऑफ ए होगा, और हमारा रेंज क्या होगा ए के लिए? रेंज हमारा बी होगा, क्योंकि हम बी के सारे एलिमेंट यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा सभी को? दैट्स वेरी इजी। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो मैपिंग होगा, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होगा आपका? दैट्स व्हाट ऑन टू। ये होगा आपका, इज लिखो यहाँ पे, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू। वेरी इजी। आपको समझ में आया होगा बेटा, अच्छी बात है। समझ में आया तो मुझे कमेंट करना। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ओके, यहाँ पे एक सिंप्लिसिटी ऐसी है कि आपके पूरे के पूरे एलिमेंट जो बी के पास प्रेजेंट है ना, वो अगर ए को पूरे तरह से अगर क्या करेंगे? कनेक्ट अगर करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे बेटा? दैट्स ऑल आर गिवन आर द ऑन टू। इसे हम क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। समझ में आ रहा? इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक। ठीक है, आपका अगर ये लिखना हो गया होगा तो इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है बेटा। ओके, ये हो गया आपका ऑन टू का भी। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, सी एग्जांपल्स फॉर दैट। एग्जांपल देखेंगे इसके लिए बेटा,
समझिए आपके पास कोई भी दो सेट गिवन है, कोई भी दो सेट है, एक सेट ए है हमारे पास, एक सेट बी है। ओके, सेट ए मतलब आपका होगा इनपुट जिसे हम बोलते हैं डोमेन, सेट बी मतलब आपका होगा आउटपुट जिसे हम बोलते हैं कोडोमेन। सेट ए के पास एलिमेंट से बेटा जस्ट लाइक व्हाट, सेट ए के पास एलिमेंट से स्मॉल ए बी देन सी और डी। ओके, सेट बी के पास एलिमेंट से ओनली 1 2 3। समझ में आ रहा है आपको? सेट ए के पास एलिमेंट से ए बी सी डी और सेट बी के पास है आपके 1 2 3। अगर हमने इसको ऐसे अगर लिखा कि आपका जो ए एलिमेंट है वो कर रहा कनेक्ट, आपका जो ए एलिमेंट है वो कनेक्ट हो रहा 1 को, और उसी तरह आपका बी भी हो रहा कनेक्ट किसको 1 को। ओके, और आपका जो सी है वो हो रहा कनेक्ट 2 को और डी हो रहा कनेक्ट 3 को। समझ में आ रहा सभी को कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ए बी दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे किसको 1 को। ओके, ए बी एलिमेंट जो सेट ए के पास है जो कि इनपुट है वो आउटपुट 1 के साथ क्या कर रहे, कनेक्शन कर रहे, दोनों एक के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। ओके, पर सी डी क्या करे, डिफरेंटली करे 2 और 3 के साथ। अभी मुझे बताओ कि दिया गया फंक्शन आपका ऑन टू होगा या फिर 1 to 1 होगा? क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, ये आपका ऑन टू होगा। ये 1 to 1 पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे, क्योंकि आपके जो इनपुट दो एलिमेंट है वो आउटपुट एक के साथ ही कनेक्ट है। जबकि हमने पढ़ा था किसमें, 1 to 1 में, कि 1 एलिमेंट के लिए आपको 1 ही आउटपुट मिलेगा, पर यहाँ पे देखो दो इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिल रहा, तो ये आपका नहीं होगा ऑन टू, ये आपका ऑन टू नहीं होगा। अभी सॉरी ये आपका ऑन टू नहीं, ये आपका 1 1 नहीं होगा, गलती से हो गया। देखिए ये आपका यहाँ पे ऑन टू लिखा है। ओके, ये आपका 1 to 1 नहीं होगा, ऑब्वियसली ये आपका 1 to 1 नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, ऑन टू होगा। अभी ऑन टू की केस क्या बोलते हैं हमको, ऑन टू में क्या बोलता है डेफिनेशन, कि सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए के साथ क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। देखो आपका 1 भी हो गया कनेक्ट, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑन टू होगा। समझ में आ गया? हमारा जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जो हमारा फंक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे ए और बी के साथ, तो ए के पास ए बी सी डी है, बी के पास 1 2 3 है, ए हमारा इनपुट है डोमेन है, बी हमारा आउटपुट को डोमेन है। तो क्या होता है, अगर हमारा ए बी अगर एक ही आउटपुट अगर लेगा, दो इनपुट के लिए अगर हमको एक ही अगर आउटपुट मिलेगा तो हमारा 1 to 1 नहीं होगा। पर अगर आपको बी सेट के अगर सभी के सभी एलिमेंट अगर ए सेट के साथ क्या होंगे, कनेक्ट अगर होंगे, कनेक्शन में अगर होंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, वो आपका ऑन टू होगा। समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। इसके लिए हम कुछ मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बेटा। ओके, वेरी गुड। देन सी हियर बेटा, एक काम करता हूँ मैं, इसको करेक्शन कर लो क्या, नहीं ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। ओके चलिए, देन देखिएगा बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको पहला एग्जांपल लूंगा, उसमें से आपको बताना है कि इफ इट इज 1 to 1 या फिर ऑन टू। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि चेक द फॉलोइंग, चेक द फॉलोइंग, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक द फॉलोइंग इफ इट इज 1 to 1 और ऑन टू। ओके, एक तो 1 to 1 होंगे या फिर ऑन टू होंगे, आपको चेक करना है। ठीक है, चेक करने के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा पहला क्वेश्चन या फिर पहला एग्जांपल। देखिए आपके पास पहला एग्जांपल है, सी हियर द फर्स्ट एग्जांपल फॉर दैट। कौन सा बेटा आपके पास फर्स्ट एग्जांपल, आपके पास दो सेट गिवन है, ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। सेट ए मतलब इनपुट, सेट बी मतलब आउटपुट, ऑब्वियसली। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसके एलिमेंट्स। ओके, डिफरेंट कलर लेके देखिए, यहाँ पे होगा आपका ए बी, देन यहाँ पे सी और डी। ओके, देन यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पे इसको कनेक्शन कैसे किया है, देखो यहाँ पे कनेक्शन भी गिवन है किस तरह से, कि ए का होगा 1 के साथ। इसके लिए भी एग्जांपल के तौर पे मैं डिफरेंट कलर लूंगा। देखिए ए होगा 1 के साथ, ओके, बी होगा आपका 2 के साथ, ओके, देन आपका सी होगा 4 के साथ, सी होगा 4 के साथ, डी होगा आपका 3 के साथ, और आपका 5 जो है उसके लिए कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ओके, अभी मुझे बताओ कि दिया गया जो फंक्शन है इसे हम बोलेंगे फंक्शन f1, बिकॉज वी लर्न द फर्स्ट कंडीशन ना, तो हम बोलेंगे ए इज मैपिंग फ्रॉम f1 इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास फंक्शन f1 गिवन है, तो मुझे बताओ जो हमारा फंक्शन f1 है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इसके लिए। तो मुझे बताओ द गिवन फंक्शन जो आपका f1 होगा, इफ इट इज क्या होगा, f1 जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, ऑन टू होगा या 1 to 1 होगा या दोनों होगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा। अब आप चेक कैसे करोगे, यहाँ पे आप चेक कर लो कि देखो यहाँ पे जो सेट ए के पास जो एलिमेंट्स है, क्या उनके लिए 1 to 1 के साथ एलिमेंट्स है। देखो ए के लिए एक एलिमेंट है क्या, ऑब्वियसली ए के लिए 1 है, तो वो पहला कंडीशन पॉसिबल है। सेकंड देखो बी के लिए भी एक एलिमेंट है क्या,
ऑब्वियसली बी के लिए भी आपके पास 2 प्रेजेंट है, इसलिए बी पॉसिबल है। देन सी के लिए देखो, सी के लिए भी एक ही एलिमेंट है क्या, ऑब्वियसली सी के लिए भी हमने 4 लिया है, एक ही एलिमेंट, तो वो भी पॉसिबल है। अभी डी के लिए देखो, तो डी के लिए भी हमारे पास 3 प्रेजेंट है, तो वो भी हमारा पॉसिबल हो गया। मतलब दिया गया जो सेट है, जो फंक्शन है, वो क्या है हमारा 1 to 1 है। पहले 1 to 1 क्यों है, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्शन में है, पर कैसे 1 to 1। देखिए यहाँ पे कोई भी दो इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट नहीं है, यहाँ पे कोई भी दो आउटपुट के लिए एक इनपुट नहीं है, तो यहाँ पे कैसा है, हर एक इनपुट के लिए हर एक आउटपुट हमने लिया है। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4, सॉरी सी के लिए 4 और डी के लिए 3। ओके, अभी मुझे बताओ कि आपका F1 ऑन टू होगा क्या। अभी ऑन टू के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि सेट बी के, जैसे कि हमने डेफिनेशन देखी थी कि सेट बी के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, कनेक्शन में होने चाहिए। पर यहाँ पे देखो A1 भी कनेक्शन में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, पर आपका कहीं ना कहीं 5 आपका कनेक्शन में नहीं है, आपका 5 जो है वो कनेक्शन में नहीं है। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे कि ये आपका ऑन टू नहीं होगा। दैट्स वाई F1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि देखिए एलिमेंट 5 के लिए, सेट बी के लिए, वहां पे हमारे पास ए के पास कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे हम इसको ज्वाइन कर सकेंगे। समझ में आ गया पहले एग्जांपल। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना और वीडियो को, और प्लीज कमेंट करना, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ गया बेटा सभी को, क्योंकि देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट्स 1 to 1 फॉर्म में कनेक्ट करे सेट बी को, इसलिए वो क्या होगा 1 to 1 होगा। पर हमारा कंडीशन के हिसाब से किसके लिए, ऑन टू के, सेट बी के सभी एलिमेंट कनेक्शन नहीं कर रहे, हमारा जो एक एलिमेंट है 5 वो छूट रहा है ना, तो इसलिए वो ऑन टू नहीं होगा। दैट्स वाई F1 इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, अभी हम लेंगे सेकंड एग्जांपल, देखेंगे बेटा सेकंड एग्जांपल, इट वेरीज ऑल्सो। देखिएगा सेकंड एग्जांपल क्या होता है हमारा, सीधा सेकंड वन क्या होगा बेटा, हमारा होगा फर्स्ट। सेकंड में क्या करेंगे हम, देखिए सेकंड में भी हम दो लेंगे, क्या सेकंड में लेंगे हम दो सेट, सेट ए सेट बी। ओके, सेट ए मतलब इनपुट, सेट बी मतलब आउटपुट, सेट ए मतलब डोमेन, सेट बी मतलब कोडोमेन, वेरी इजी। ठीक है, देखिएगा फिर यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे भी एलिमेंट लेंगे, ये हमारा हो गया फंक्शन F2, हमने अभी F1 पढ़ा, होगा हमारा F2। ओके, समझ में आना चाहिए। हाँ, देखिए हमारे पास ए के पास एलिमेंट्स होंगे, ए के पास आपके पास एलिमेंट्स से ए बी सी और डी। ओके, और आपके पास बी के पास एलिमेंट्स है बेटा 1 2 3 4। ओके, अभी इसे आपस में ज्वाइन करेंगे, अभी इसे आपस में कनेक्शन करेंगे। देखो ए का 1 के साथ भी है, बी का 2 के साथ, देन सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। ओके, यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, अभी आपको बताना है कि दिया गया जो फंक्शन है F2, क्या वो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे कि क्या वो 1 to 1 होगा, ऑन टू होगा, या फिर 1 to 1 होगा पर ऑन टू नहीं होगा। चलिए जल्दी सॉल्यूशन बताएं मुझे। F2 क्या होगा बेटा आपका, F2 क्या बोल रहा है आपको, F2 इज व्हाट, आपका F2 क्या होगा, देखिए अब आपको चेक करना है कि सेट ए के सभी एलिमेंट एक ही एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं क्या। देखो ए के लिए 1 है, ये पॉसिबल है, बी के लिए 2 है, ये पॉसिबल है, सी के लिए 3 ये पॉसिबल है, डी के लिए भी 4 है, ये भी आपका पॉसिबल है। दैट्स व्हाई वी से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स व्हाट 1 to 1, ये आपका हो गया 1 to 1 की कंडीशन पॉसिबल हो गई। अब आपको क्या देखना है कि ये ऑन टू होगा क्या, तो ऑन टू की आपकी कंडीशन क्या है कि सेट बी के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, कनेक्शन में, किसके साथ, सेट ए के साथ। देखिए 1 का भी कनेक्शन है, 2 का भी है, 3 का 4 का भी है, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट यूज में आए हैं, यूजफुल है ना, क्योंकि हमने चारों को कनेक्ट किया। इट मींस वी से दैट F2 इज 1 to 1 एंड ऑल्सो व्हाट एंड ऑन टू। हो गया, मतलब हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि वो हमारा 1 to 1 था, पर क्या नहीं था, पर वो हमारा बेटा ऑन टू नहीं था। पर यहाँ पे देखो ये हमारा 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, समझ में आ गया, इट वेरी इजी। अगर आपको समझ में आया होगा बेटा तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं समझ में आया हो तो फिर मुझे कमेंट करा, मैं आपको समझाऊंगा बेटा। देखिए मैं आपको होमवर्क दूंगा 2 एग्जाम्पल, ये हमारे 2 एग्जाम्पल होंगे, आपको होमवर्क के लिए 2 एग्जाम्पल दूंगा, वो कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं अपना सेशन स्टॉप करता हूँ, फिर बाद में इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखिए बेटा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, इसका सोल्यूशन लिखो जल्दी से। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए अभी देखिए इसके बाद का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, इसके बाद का थर्ड एग्जाम्पल आपको लिखना है, उसका सोल्यूशन आपको मुझे बताना है। ओके, बताओ कमेंट में बताओ, या फिर कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक, कमेंट में क्या लिखना है, सिर्फ आपका थर्ड नंबर दो, कमेंट में थर्ड नंबर दो और मुझे बताओ ऑन टू 1 to 1, मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए देन सी हियर, आपका थर्ड एग्जाम्पल कौन सा बेटा, थर्ड एग्जाम्पल सेज यू, आपके पास उसी तरह से सेट ए और सेट बी होंगे, सेट ए मतलब इनपुट, सेट बी मतलब आउटपुट। ओके, दोनों के पास देखो, दोनों के बीच में होगा फंक्शन कौन सा भी, F3, क्योंकि हमने अभी तक F1 F2 लिया ना, अभी F3 होगा।
तो इसके लिए क्या होगा आपका, देखो एलिमेंट्स यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे बी के पास होंगे आपके 1 2 3 4 5। ओके, अभी यहाँ पे कनेक्शन कैसा बेटा कि ए और बी का 2 के साथ है, ए और बी का दोनों का 2 के साथ है, सी का है आपका 3 के साथ और डी का है आपका 4 के साथ। अब आपको बोलना है कि ये चीज़ आपकी क्या होगी, ऑन टू होगी या फिर 1 to 1 होगी। आपके लिए वो क्या है बेटा, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका क्या होगा, 1 to 1 या फिर ऑन टू होगा क्या। वैसे भी आपको देखते समय समझ में आ जाएगा, इसमें कोई सॉल्व करने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यह होगा आपका थर्ड, और देखेंगे हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल बेटा। ओके, ये मुझे बताओ इसका आंसर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, चलिए द लास्ट एग्जाम्पल, आज का फोर्थ एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, आज का लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल जो आपको करना है होमवर्क। सी हियर, आपके पास फिर से कोई दो सेट गिवन है, सेट ए सेट बी। ओके, इसके पास एलिमेंट्स है आपके बेटा कौन से, ए बी सी डी। यहाँ पे आपका ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, दोनों के बीच में फंक्शन कौन सा होगा अभी, F3 तो हो गया, ये आपका F4 होगा। ओके, ये आपका F4 होगा। इसके पास एलिमेंट्स है, किस बी के पास कौन से, 1 2 3। आपका 1 होगा, ए के लिए बी के लिए भी आउटपुट, और आपका सी के लिए 2 होगा और डी के लिए 3 होगा। अभी आपको मुझे बताना है कि दिया गया जो आपका फंक्शन है F4 वो आपका ऑन टू होगा या 1 to 1 होगा या फिर ऑन टू नहीं होगा, 1 to 1 होगा। आपको जो केस पॉसिबल है वो मुझे आंसर में बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, और समझ में आया हो बेटा तो डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा सेशन अभी कंप्लीट करता हूँ मैं, और अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन वो कैसे करेंगे। हम 1 by 1 जाएंगे फंक्शन के लिए। हालांकि मैं आपको क्लास में अभी इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मैं आपको क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, पर मैं बेटा आपको फंक्शन के लिए 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद आपको वीडियो सेंड करता रहूँगा, ताकि हमारा चैप्टर भी हो जाए, सिलेबस भी हो जाए। ओके, सो ऑल ऑफ यू, अगर सभी को अगर चारों के चारों जो मैंने आपको जो एग्जांपल बताया गया अगर समझ में आए होंगे तो होमवर्क कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर बताइए। आंसर बताना बहुत ईजी है, कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ सिंपली नंबर 2 इस तरह से, नंबर 2 इस तरह से, थर्ड नंबर लिखो, अगर होगा 1 to 1 तो लिखो 1 to 1 या फिर ऑन टू, और उसके बाद नीचे फोर्थ लिखो, 4 आपका क्या होगा, ऑन टू होगा, 1 to होगा, वो आपको लिखना है और मुझे कमेंट करना है। ओके बेटा, सो ऑल ऑफ यू, मेन थिंग इज व्हाट, कीप स्टडी, कीप स्माइल, टेक केयर, बाय बाय। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।